हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा था 4:30 बजे के बाद का ही। ये टाइम में भी मेरे को फिक्स नहीं पता है कितने बजे टाइम, मतलब कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो ना गुरुवार के दिन की ये वीडियो, और अभी मैं वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ शनिवार के दिन। जब भी आपके पास अब 1-2 घंटे के बाद में आपके पास वीडियो आ जाएगी, क्योंकि वीडियो वगैरह एडिट करना हो ही नहीं पा रहा है। पर जैसे हो सकता है वैसे मैं कोशिश करके आप लोगों को तक मैं ना वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुरुवार के दिन की ये वीडियो थी जिस दिन पापा गए थे। तो यहाँ पे मैं ना सुबह जल्दी उठ गई थी, वही टाइम था उठने का। पर उठ के आज मेरा सुबह सुबह का बाकी का तो और कुछ काम हुआ नहीं था। बस मुझे सुबह सुबह पापा के इनके जाने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे उठ के सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया और फिर यहाँ पे मैंने ना पानी पिया और थोड़ी देर में आराम से बैठी यहाँ पे पानी पी के 5-10 मिनट बैठ के। और ज़्यादा टाइम नहीं, आज मैंने 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज की थी, क्योंकि इतना टाइम मुझे था नहीं। फिर मैं ना किचन में चली गई थी, क्योंकि फिर है ना 5 बजने में थोड़ा बहुत ही टाइम बाकी था, क्योंकि फिर है ना 5:15 बजे तक पापा को और भाई को इनको उठाना भी था मुझे। तो कि मैं किचन में जाके और दूध गर्म करने के लिए मैं रख दूँगी, ताकि दूध भी बन जाएगा साथ में, और साथ में मैं ना चाय भी बना दूँगी पापा के और इनके लिए। तो मैंने दूध रख दिया था गैस पे, और इधर जो रात का थोड़ा खाना बचा हुआ था, चपाती वगैरह ये, तो इनको ना मैं बाहर रख के आई थी, क्योंकि 5:30 बजे के लगभग यहाँ पे एक गाय है। तो वो गाय ना रोजाना ही आती है, और उसको मैं ना सुबह सुबह मैं रोटी डालती हूँ। तो बाहर रख के आ गई थी, और फिर जब वो आएगी उसे डाल दूँगी। और अभी यहाँ पे 5 बजने में थोड़ा सा ही टाइम बाकी था। तो आप देख लो भी टाइम इतना हो रहा है। इसके पहले मैंने काफ़ी सारा जो मेरा काम था तो वो काम मैंने कर लिया था, यानी कि जो भी प्रेशनअप वगैरह होने का जो भी काम होता है। तो आपको पता है नॉर्मल 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा तो ऐसे अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आधा घंटा वगैरह तो ऐसे ही चला जाता है। पानी पियो, थोड़ा बहुत रेस्ट करो, ऐसी चीज़ों में। तो यहाँ पे है ना, फिर अभी मैंने आपको टाइम बता दिया है। और अभी थोड़ी देर के बाद पे चाय बनने के बाद में फिर मैं पापा को और इनको उठा दूँगी। तो यहाँ पे दूध उबल गया था मेरा। तो यहाँ पे मैंने अभी इसमें ना चीनी डाल दी थी, चीनी डाल के। और यहाँ पे मैंने लौंग भी कूट लिए थे, क्योंकि अभी ना हल्की हल्की ठंडियाँ अब आने लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं ना लौंग भी डालने लगी हूँ साथ में दूध में, लौंग और साथ में अदरक। तो मैंने की चाय भी बन जाएगी, साथ में दूध भी बन जाएगा। तो लौंग वाला ही दूध और लौंग वाली चाय बन जाएगी। तो यहाँ पे पहले मैंने लौंग डाला था, और बाद में फिर मैंने ना अदरक डाल दिया था थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पे दूध मैंने कि थोड़ी देर उबल जाएगा 2-3 मिनट। उसके बाद में फिर मैं बाद में चाय बनाऊँगी, क्योंकि आन के पापा के लिए और इनके लिए भी मैंने ना साथ में ही दूध रख दिया था, क्योंकि ये काम भी हो जाएगा साथ में। क्योंकि फिर क्यू को उठाऊँगी, फिर फटाफट से दूध ठंडा करना मेरा हो नहीं पाता है। तो पहले मैं बना के रख देती हूँ ना, तो वो धीरे धीरे ठंडा होता करता रहता है। और इधर रात के बर्तन रखे हुए थे, बहुत सारे बर्तन थे रात के भी। तो इनको भी मैं क्या ना अभी ही लगा दूँगी, क्योंकि अभी ये दूध वगैरह हो रहा है। तो यहाँ तक अभी टाइम था मेरे पास कि क्या करूँ मैं। और बाकी ये काम तो मैं थोड़ा सा लेट करूँगी आज, यानी कि इतना कुछ मेरा था नहीं कि पहले झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि अभी सुबह सुबह पापा ये लोग भी लेटे हुए थे। तो झाड़ू पोछा कहीं का लगाना भी नहीं होगा, क्योंकि पापा है ना रात को यहाँ पे हॉल में ही ये सोए थे, और एक कमरे में ज्ञान के पापा ये लोग, मतलब ज्ञान के पापा हम लोग सोए थे। तो इस वजह से झाड़ू कहीं का हो ही नहीं पाता। तो पापा जाएंगे तो उसके बाद में फिर फटाफट में झाड़ू नहीं लगा सकूँगी। तो ज्ञान जाने के बाद में, यानी कि फिर थोड़ा लेट ही मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ पे ना दूध गर्म हो गया था। तो यहाँ पे दूध मैंने अलग ही लोटे में निकाल दिया था ज्ञान के पापा और क्यू के दोनों के लिए। और यहाँ पे मैंने ना चाय बनने के लिए थोड़ा दूध मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा सा दूध मैंने ना उसमें और डाल दिया था कि चाय बना दूँगी मैं इनके लिए, और इधर चाय बनती रहेगी। तो यहाँ तक मैंने सोचा कि अब सब्ज़ी वगैरह कट करनी है, तो इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जहाँ तक ये सब्ज़ी, मतलब जो थोड़े थोड़े पेंडिंग काम है ना, जो मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी दूध वगैरह चाय को देखती देखती मैं कर सकती हूँ, तो वो काम मैं कर रही थी। और बाहर इधर उधर के होने वाले नहीं कर रही थी, क्योंकि क्या होता है कि चाय और दूध अगर मैं रख के अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाती हूँ ना, तो चाय दूध है ना फटाफट से ही निकल जाता है। मेरे साथ 1-2 दिन में ये वाला काम होता ही रहता है। तो इस वजह से मैंने क्या सुबह सुबह कुछ भी गंदा नहीं करना है मुझे गैस वगैरह। तो मैं यहीं खड़े होकर जो भी काम है वो मैं कर लूँगी। आधी सी सब्ज़ी मेरी कट हुई थी, पापा के लिए इनकी चाय बन गई थी। तो मैंने कि पहले इनको उठा के और मैं चाय दे के आ जाती हूँ।
तो पापा को तो मैंने उठा दिया था, तो पापा तो फ्रेशन अप वगैरह होके वो आ गए थे। भाई को बोल रही थी बहुत टाइम से, तो फिर वो वापस सो गया था। फिर अभी आके मैंने कि नहीं अब उठ ही जाओ, क्योंकि फिर जाने का टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो काम रहेगा वो कर लेना अपना, वरना तो फिर जल्दीबाजी में की जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे उठा दिया। थोड़ी आंखें वाँखें बस वो ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि वो थोड़ी सी ना नींद में था, और रात को हम लोग ना थोड़ा लेट ही सोए थे, तो इस चक्कर में, क्योंकि पापा जाने वाले थे, तो इस चक्कर में थोड़ी बातें वगैरह हमारी लगी हुई थी। और भाई भी आ गया था रात, क्योंकि ये ना साथ में ही जाएंगे। और आज मतलब अष्टमी के दिन वाली ये वीडियो है, जिस दिन अष्टमी थी, क्योंकि अष्टमी को हमारे यहाँ पे ना पूजा ये होती है, तो इस वजह से पापा ने बोला कि अष्टमी के दिन ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ढोक वोक लगाना ज़रूरी होता है ऐसे। क्योंकि हमारे वहाँ पे ससुराल में तो इतना कुछ नहीं होता है, पर हमारे गाँव में ज़्यादा मानते हैं इस वाली चीज़ को, अष्टमी वाली पूजा को। तो इसी वजह से पापा और भाई ये साथ में ही जाएंगे। तो यहाँ पे इनको मैं चाय दे के आ गई थी, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी और कट करनी बाकी थी, 1-2 पीस, तो फिर मैंने ना उसको कट करके और मैं ढक के मैं आ गई थी। मैंने कि बाद में फटाफट से फिर सब्जी बनाने का ही काम रहेगा। और पापा का यहाँ पे ये बेक वगैरह था, तो मैं ना रेडी कर दी थी। मैंने कि आपका बेक मैं कर देती हूँ, क्योंकि इनकी फ़ाइल वगैरह जो भी चीज़ थी, तो वो मुझे ना रखनी थी अच्छे से, कि भूल नहीं जाए, क्योंकि तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी, तो फिर उसको देखने करने में वो काम आएगी। और कपड़े वगैरह भी मैं पापा के निकाल रही थी, कि आप है ना आप पूरे कपड़े पहन के जाना, क्योंकि क्या होता है कि अभी सर्दियाँ वगैरह थोड़ी है ना, सुबह सुबह की ठंड वगैरह नहीं लगनी चाहिए। तो पापा ये लोग ना मतलब क्या ना, उजाला भी नहीं हुआ था उसी से पहले कि के पापा छोड़ने चले गए थे। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह पापा को मैं वही दे रही थी। और यहाँ पे पापा है ना पैसे निकाल रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि, मतलब सोचा कि पापा ऐसे रखने करने के लिए निकाल रहे होंगे। तो पापा ना ज़बरदस्ती मुझे ना पैसे दे रहे थे, और मैंने मना किया ना, तो पापा फिर डांटने लग गए थे वो। तो ज़बरदस्ती कि नहीं लेने पड़ेंगे, तो पापा को मैं वापस दे रही थी कि नहीं पापा मैं इतने नहीं लूँगी, थोड़े बहुत दे दो। पर पापा माने ही नहीं। पापा ने फिर बहुत सारे मुझे पैसे दिए थे, थोड़े बहुत मैंने कि चलो आप थोड़े बहुत दे दो, पर नहीं, उन्होंने काफ़ी सारे पैसे दिए। फिर क्योंकि होता है ना, मतलब हमारी तरफ होता है कि बेटी के यहाँ पे ऐसे रहते करते हैं ना, फिर ऐसे नहीं जाते। पर फिर मैं वही समझा रही थी, मैंने कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे बेटा होता है वैसे बेटी होती है। पर पापा मान ही नहीं रहते, पापा कभी भी नहीं रुकते यहाँ पे। जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तब पापा जिस दिन डिस्चार्ज हुए थे ना, पापा उसी दिन गाँव में चले गए थे। उस टाइम पर मैंने इनको बोला था कि आप रुक जाओ 1-2 दिन के लिए, फिर आप चले जाना जब आपको थोड़ा सा आराम आ जाए। पर पापा को वही था कि नहीं ऐसे नहीं रुकते। तो फिर वापस पापा की तबीयत वापस से दोबारा से ख़राब हो गई थी, तो पापा को फिर ज़बरदस्ती रुकना ही पड़ा। और रुके, उसके बदले में पापा ने फिर पैसे दे के जा रहे कि नहीं ऐसे नहीं रुकते। तो पापा को मना किया, पर वही होता है कि पहले वाले होते हैं, पहले के लोग, तो वो मानते नहीं है। तो पापा का बैग वगैरह पैक किया, पापा ने कपड़े वगैरह फिर उन्होंने चेंज किए, क्योंकि फुल वो कपड़े पहन के गए थे। नहाना धोना कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह ही निकलना था। उन्होंने बोला कि गाँव में जाके नहाना धोना होएगा, तो क्योंकि पापा फिर ये ना छोड़ने के लिए क्यों, तो अभी सो ही रहा था। तो पापा ने बोला कि रहने दो, मत उठाओ अभी उसे, क्योंकि थोड़ी बहुत देर अभी वो नींद निकाल लेगा। रात भी काफ़ी लेट सोए, तो पापा के ऐसे ही मिलके और फिर आ गए थे। कियान के पैसे, कियान के भी पैसे मुझे ही दे के आए थे, तो पापा बोल रहे थे कियान के पैसे कियान को देना। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे तक पापा को छोड़ने आ गई थी। तो यहाँ पे बस पापा का इनका जाने का टाइम हो गया था, तो बस ये निकल ही गए थे। तो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ना इतने दिनों तक पापा थे, 3-4-5 दिन तक, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब बातें वगैरह करना बिल्कुल भी मैं बोर नहीं हो रही थी। मतलब वही ना, वीडियो बनाना भी मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पर। पहले तो मैं अकेली रहती थी, तो कि कुछ ना कुछ करना है। पर अभी पापा थे तो उस टाइम पर कि कोई बात नहीं है, मन लगा रहता था मेरा, तो वीडियो वगैरह मैं नहीं बनाती थी। तो पापा ये निकल गए थे, और साथ में ना कचरा भी लेके आ गई थी। मैंने कि साथ के साथ फेंक के आ जाएंगे, क्योंकि फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे। और फिर मैंने ना ऊपर आके फिर मैंने सब्जी बनाई, आटा लगाया, क्योंकि पापा आएंगे ना, वहाँ तक मैं थोड़ा बहुत उनका भी तैयार करके रख दूँगी, टिफ़िन वगैरह। और थोड़े यहाँ पे क्रैकर वगैरह, अभी दशहरा है आज के दिन, दोपहर से चलाने लग रहे, तो इस वजह से आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। तो थोड़ा घर का काम किया, वहाँ तक उजाला हो गया था प्रॉपर अच्छे से ही। और यहाँ पर फिर क्यू को तैयार करने का टाइम हो गया था, क्योंकि पापा तो है ही नहीं, वरना थोड़ा बहुत सुबह सुबह का वो देख लेते हैं कियान का, ब्रश वगैरह कराने का, ये सब चीज़ें। तो इसी वजह से कियान नहीं उठा था, उसी से पहले मैंने सब्जी बना के आटा लगा के रख दिया था, ताकि फिर क्यू को उठाऊं तो फिर मुझे ना क्यू का ही काम कराना बाकी रह जाएगा। क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि इसको मैं इधर करके फिर मैं उधर चली जाऊं, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि बोल बोल के लोग करते हैं, फिर भी इसने ना करते करते
कितनी काफ़ी सारी कोलगेट इसने निकाली थी। मैंने कि ब्रश कर लो ब्रश कर लो, तो बोल रहा था कि मम्मा ना बहुत सारी ही टूथपेस्ट निकल गई है कि कोई बात नहीं, चलो आप तो करो पहले तो ब्रश, फिर उसे ब्रश करवा के और वो थोड़ा सा जो भी अपना काम है वो कर रहा था। बेक वगैरह क्यों का रेडी करना ही नहीं है क्योंकि आज उसका गरबा वाला कंपटीशन है, मतलब वहाँ पे गरबा डांस वगैरह है, तो इस वजह से नॉर्मल उसे टिफ़िन वगैरह लंच लेके जाना है, साथ में डायरी लेके जानी है और बुक्स वगैरह लेके जानी नहीं है, तो स्कूल बैग की टेंशन नहीं है, वरना काफ़ी टाइम तो इसका स्कूल बैग वगैरह रेडी करने में ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्यू का ब्रश हो गया था और यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। क्या ने बोला कि मम्मा आज आप मेरे लिए पराठे मत भेजना, साथ में फ्रूट भी मत भेजना, आप कुछ ऐसा भेजना ताकि मैं अच्छे से वहाँ पे खा लूँ, और सब बच्चे आज कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो मैंने कहा अभी तो कुछ है ही नहीं घर पे, तो मैंने की ब्रेड रखे हुए हैं और अभी मैं आपके ना सैंडविच बना दूँगी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है आप है ना सैंडविच बना दो। पहले बोल रहा था इडली बना देना, पर मैंने कहा कि दही तो है ही नहीं घर पर, इडली कैसे बनाऊँगी, तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से फिर मैंने कहा सैंडविच बना देती हूँ आपके, वरना तो फिर फ्राई वाली इडली क्यों के बनाती। और यहाँ पे नॉर्मल जो इडली जो नॉर्मल सैंडविच बनाती हूँ वैसे ही करती हूँ, इसमें मैं मेयोनीज़ नहीं डालती हूँ अब क्योंकि पहले डालती थी पर अब बिल्कुल नहीं डालती हूँ क्योंकि मेयोनीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैं जब भी सैंडविच बनाती हूँ आपको ये चीज़ बताती हूँ। तो यहाँ पे मेयोनीज़ के बिना ही नॉर्मल सॉस लगा के टोमेटो और साथ में प्याज डालती हूँ और ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में नमक, काला नमक, और बस इसके अलावा और मैं कुछ नहीं डालती हूँ। बस इतने से मैं क्यू को बनाती हूँ और ये भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके से सैंडविच बनाते हैं जो बिना मेयोनीज़ के भी, और बच्चों को भी क्यू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चे टेस्ट में इतना कुछ समझते नहीं है क्योंकि जैसा हम खिलाएंगे ना बच्चे वैसे ही खाने लग जाएंगे। मेयोनीज़ का खिलाएंगे तो वैसे ही खाएंगे और बिना मेयोनीज़ का खिलाएंगे तब भी वो खा लेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पर बच्चे इतना समझते नहीं है, तो आदत जैसी डालते हैं तो बच्चे वैसी ही आदत में हो जाते हैं। तो यहाँ पे घी के साथ मैंने कियान के ना ब्रेड बना दिए थे, साथ मतलब सैंडविच बना के रेडी कर दिए थे। अभी कियान के जो सैंडविच वगैरह ये पैक कर दूँगी। और आज मेरा बिल्कुल ही भी मन नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और मेरी आदत है ऐसे, मतलब अगर घर पे कोई भी आते हैं ना, जैसे कि ससुराल की तरफ से या फिर पियर की तरफ से, तो मुझे ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अगर ये लोग वापस जाते हैं ना फिर मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर मुझे ना 1-2 दिन तक मुझे काम करने की या फिर वीडियो वगैरह बनाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं हो रही। इस वजह से आपके पास वीडियो थोड़ा ऐसे गैप में आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इस वजह से तो थोड़ा सा था आज मन ऐसा ही कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो इस वजह से वीडियो वगैरह ऐसे ही आ रही थी आपके पास, पर फिर आज भी आपके पास वीडियो नहीं आती। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है डाल ही देते हैं वीडियो, आलस तो फिर करते ही जाएंगे, तो आलस ज़्यादा बढ़ते ही जाएंगे, फिर और ज़्यादा आलस आएंगे। तो क्यू का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। फ्रूट लंच में मैंने क्यू के चोको वाली चॉकलेट रख दी थी बड़ी वाली, और साथ में टिफ़िन सॉस और सैंडविच रख के पैक कर दिया था। और इधर क्यू को भी मैंने नहला के रेडी कर दिया था। फिर वहाँ तक क्यू के पापा आ गए थे। फिर मैंने कहा चलो, तो फिर वीडियो वही शूट कर रहे थे क्योंकि ट्राईपॉड मेरा कियान ने, इन लोगों ने तोड़ दिया था कल। कियान और ये लोग मस्ती कर रहे थे तो कियान ने ट्राईपॉड तोड़ दिया था, तो इस वजह से शूट भी बहुत कम हो पा रहा है। हाथ में लेके तो मैं काम करूँ या फिर शूट करूँ, तो क्यू के पापा आ गए थे तो इसी वजह से वही शूट कर रहे थे। और मैं क्यू को यहाँ पे जो गरबा वाले कपड़े थे मैं कल लेके आई थी, मतलब हाँ कल लेके आई थी। मैं आपको बता ही रही थी कि मैं कपड़े वगैरह लेके आई हूँ, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो ये वाली हाँ मैं ड्रेस लेके आई थी डांडिया वाली, और हमें ना काफ़ी सारी शॉप पे घूमे थे वही ना क्योंकि अभी एंड टाइम पे बताया मैम वगैरह ने, तो वहाँ पे ऑप्शन था ही नहीं। और अभी गरबा के टाइम पर तो जो गरबा यूनिफॉर्म होती है वो ड्रेस बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। तो मैंने काफ़ी सारी जगह देखी, पर पुरानी रेसी थी तो मुझे पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे फिर एक जगह देखा तो वहाँ पे अच्छी वाली जो ड्रेस थी वो मिल गई थी, पर फिर वहाँ पे कैप नहीं मिली थी, तो इस वजह से फिर मैं कैप लेके नहीं आई थी। और जहाँ पे कैप मिल रही थी वहाँ पे ड्रेस मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से तो यहाँ पे क्योंकि ये वाली मैं ड्रेस लेके आई थी और है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसका काम वगैरह सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे अभी मैंने क्यू को रेडी कर दिया है, और क्यू बस वैसे ही कर रहा था मम्मा आपने क्या पहना दिया मुझे, क्योंकि मैंने अभी ना पिछले साल तो क्यू का डांडिया का कुछ हुआ नहीं था स्कूल में। इससे पहले हुआ था जब क्यू छोटा था, जब क्यू ना मतलब LKG में था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर मैंने क्यू को पहनाई थी, तो उसके बाद में 1 साल का गैप लग गया, अब जाके पहनाई है। तो क्यू ना थोड़ा सा मस्ती कर रहा था कि मम्मा आपने तो मुझे बिल्कुल ही लड़की बना दिया है, तो बस इसका यही चल रहा था। और मेरा मूड
थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, नहीं तो ज़्यादा खुश हो रही थी, नहीं कुछ ऐसे। तो मैं बोल कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था, क्योंकि पापा होता है ना कि अब यहाँ मतलब यहीं पे लेटे रहते थे, साथ में क्यू के साथ लगे रहते थे, मैं अपना काम करती रहती, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पापा के साथ में भी ना मूवी वगैरह झाड़ू निकालती निकालती काम करती करते पापा के साथ बैठ के मैं मूवी देखने लग जाती थी। इस तरीके से चल रहा था मेरा 5-6 दिन तक। तो कोई सा भी काम टाइम पे होता ही नहीं था, झाड़ू निकालती निकालती, पोछा लगाते लगाते, खाना खाते खाते, मतलब वही था कि बस दिन भर मूवी 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 देखते थे। और अब मूवी वगैरह वापस से दोबारा बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यू को मैंने रेडी कर दिया है। कंगन पहनाए थे मैंने क्यू को, पर क्यू कंफर्टेबल नहीं हो रहा था उनमें, बोल रहा था मम्मा कि मेरे को ये नहीं पहनना, अच्छे नहीं लग रहे। तो फिर वो मैंने निकाल दिए थे, और साथ में नेकलेस मैंने क्यू को पहनाए थे। और यहाँ पे क्रैकर्स की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही, क्योंकि आज रावण दहन का यहाँ पास में भी हो रहा है, छोटे बच्चों ने किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा इग्नोर करना। और यहाँ पे क्यू का जाने का टाइम हो गया था फिर, तो फिर क्यू चला गया था नीचे, क्यू के पापा ही गए थे छोड़ने, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि मैं पहले चली गई थी, मैं 1 या 2 बार नीचे जाती हूँ, फिर मैं बार बार मैं नीचे जाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्यान था, तो बस क्यू के पापा क्यू को छोड़ के, और फिर इसके बाद में मैं लगी थी फिर अपने काम में, जो भी अपना काम था। और यहाँ पे मैंने क्यू का थोड़ा सा शूट किया था, तो बस वही है जो मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया था। तो चलो क्यान कितनी सी वीडियो शूट कर पाई थी वो मैंने आपको बता दी है। और फिर ये था शाम का टाइम, तो सुबह तो खाना बना था, और यहाँ पे फिर मेरा तो व्रत था, मैंने किया ही नहीं था। और फिर शाम को मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं थोड़ा सा कुछ और खाऊं, मतलब वो रोटी चपाती वगैरह खा के मेरी इच्छा नहीं हो रही थी खाना खाने की, कि चपाती वगैरह भी कहाँ तक खाए। तो मैंने सोचा कि शाम की जो नमकीन चावल है तो वो बना के वो खा लेंगे। तो मैं ना थोड़ा सा जल्दी ही लग गई थी बनाने में, कि मैं खा लूँगी फिर, क्योंकि पापा जब भी आएंगे तब उनका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल तो ये पहले उबाल लिए थे, और यहाँ पे ऑयल में जो भी राई, ज़ीरा, सौंफ, साथ में तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च वगैरह मैंने डाल दी थी। और फिर यहाँ पे जो आलू होते हैं, आलू डाल के, और आलू को आधा मैंने पकाया था, और थोड़ा आधा पकने के बाद में यहाँ पे जो प्याज है और हरी मिर्च है वो मैंने डाल दें, ताकि आधे जो प्याज है तो वो प्याज और हरी मिर्च के साथ पक जाएंगे, आलू है जो, तो दोनों अच्छे से पक जाएंगे। इसके बाद में जो प्याज है तो वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें जो भी मसाले होते हैं वो मैं डाल लूँगी, हल्दी, हाँ, इसके अलावा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और साथ में गरम मसाला, बस इतने से ही मसाले इसमें डालने हैं मिक्स करके। और थोड़ी देर मसालों को पकाना है, 1 मिनट तक कुछ ऐसे। जब मसाले पक जाएंगे फिर जो मैंने चावल उबाल के रख रखे थे फिर मैं वो डाल लूँगी। यहाँ पे मूंगफली भी मैंने साथ में उबाल ली थी, क्योंकि जो ऑयल में फ्राई करके मूंगफली फिर डालते हैं ना, क्योंकि पापा को और ख्यान को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं चावल के साथ ही उबाल लेती हूँ, या फिर अलग से उबाल लेती हूँ। पर इनको ना उबली हुई मूंगफली ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब अच्छी लगती है चावल के साथ। तो यहाँ पे मैंने चावल मूंगफली डाली थी, और यहाँ पे थोड़े से मैं चावल निकाल रही हूँ, क्योंकि क्यू को ना जो फीके चावल होते हैं ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें ना ही नमक और मिर्च कुछ नहीं चाहिए, बस वो थोड़े से फीके चावल वो खाएगा, क्योंकि वो बोलेगा जब मैं बताऊँगी तो बोलेगा मम्मा आपने मेरे लिए वाइट वाले चावल नहीं निकाले। तो उसके लिए मैंने नॉर्मल ही चावल बना के मतलब निकाल देते पहले। और इसके बाद में फिर मैंने नमक डाल के ऊपर ऊपर चावल में मैंने नमक मिक्स कर लिया था, क्योंकि पहले मसालों में नमक मैंने पहले ही डाल लिया था। और अब यहाँ पे बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, जो मसाले के साथ जो चावल है वो। तो यहाँ पे चावल बन के हो गए हैं रेडी। अब मैं करूँगी अपना व्रत, और आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्ण।